हाय, पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है या टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनको सचिव के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट जिनके पास है उनको एग्जाम भी देना होता है। थ्योरी वाले एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न भी आज वाले इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा। या आप ITI से स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, या ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विषय है, तो सबके लिए ये वीडियो है। और नॉर्मल जो अलग से प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो सचिव के बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था कि सचिव होता क्या है और उसको क्या क्या काम करने होते हैं। आज मैं बताऊंगा कि सचिव की जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है। सचिव को जो है डिक्टेशन लेनी होती है, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन ऐड होनी चाहिए ताकि हम सचिव बन जाए। आपको क्वालिफिकेशन पता होगी तभी आप उस लाइन पर उस तरह से प्रयास कर सकेंगे कि आप एक अच्छे सेक्रेटरी कैसे बन सकते हैं। सेक्रेटरी मतलब PA या PS पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में बता दिया था कि सेक्रेटरी को किन किन नामों से पुकारा जाता है और आप किस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आज पता लग जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक सचिव के अंदर पर्सनल क्वालिटीज यानी निजी गुण, व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होंगे। जो क्वालिफिकेशन है वो तो आपको क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तो आप लेंगे ही। इसके साथ साथ जो आपके पर्सनल निजी गुण कौन कौन से होने चाहिए सचिव को, ताकि काम को जॉब को अच्छे से हैंडल किया जा सके, तो वो गुण आपको पता लग जाएंगे, तो आप सचिव वाला रोल अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और बॉस को भी लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से आपने सब कुछ सीखा है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा रिसेप्शनिस्ट, ये भी लगभग वैसा ही काम है जो आप सचिव जिसको बोलते हैं। सचिव के रूप में आपको रिसेप्शन पर बिठा दी जाए, आप सचिव हो, रिसेप्शन का वर्क देख रहे हो। ऑफिस में जो है जॉब बदल बदल कर आपको कुछ रोल दिए जा सकते हैं। किसी दिन आपको रिसेप्शन की सीट पर बैठना हो तो आपको क्या काम करें। और रिसेप्शनिस्ट होता क्या, यानी स्वागत अधिकारी। आपकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब है और आपको वहां रिसेप्शन का वर्क दे दिया गया, तो आपको पता ही नहीं रिसेप्शन में क्या करना है। तो रिसेप्शनिस्ट होता कौन है, उसको क्या क्या काम करने होते हैं और रिसेप्शनिस्ट की क्या क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके निजी गुण, पर्सनल स्किल्स क्या होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस जॉब को हैंडल कर सके। तो आज वाले वीडियो में ये बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको वॉच करने को मिलेंगी। और सारा जो है वीडियो क्वेश्चन और आंसर, यानी एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं तो आप उनके आंसर भी दे सकें, उस तरह से मैंने बनाया है। और एक एक लाइन को इजीली एक्सप्लेन किया है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरह से आपको समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो पसंद आने पर आप इसका लिंक शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, रिसेप्शन, सेक्रेटरी, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, जॉब रोल, एवरीथिंग। आज का टॉपिक है क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी एंड रिसेप्शनिस्ट। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ सेक्रेटरी। सचिव की योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता या योग्यता क्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व हेडिंग लिखेंगे, क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी, ताकि एग्जामिनर को चेक करने वाले को ये पता रहे कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न का क्रमांक, संख्या और हेडिंग देंगे। विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपटीशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो प्रशासनिक और कंपटीशन, यानी आजकल मार्केट में कंपटीशन है। अ सेक्रेटरी हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पर्सन। तो सचिव जो है एक अनिवार्य व्यक्ति हो गया है, क्योंकि कंपटीशन
या प्रतियोगिता बढ़ गई है। मच ऑफ सेक्रेटेरियल वर्क इज कैरिड ऑन बिहाइंड द सीन एंड इज़ नॉट नोटिस्ड एट टाइम्स। तो काफ़ी सारा काम पर्दे के पीछे किया जाता है और जो सामने नहीं आ पाता। द क्रेडिट फॉर हिज हर वर्क जनरली गोज टू द एग्जीक्यूटिव विद हुम ही और शी इज़ अटैच्ड। तो ये सारा क्रेडिट जो है अधिकारी को जाता है जिसके साथ वो सचिव जुड़ जाते हैं, जुड़ा रहता है। टू परफॉर्म द सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ विद कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी, मतलब गोपनीयता से और कुशलता से अपनी ड्यूटी करना है। ए प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्वायर्स मैनी क्वालिटीज़, तो उनके पास सेक्रेटरी के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड स्किल्स, कौशल होनी चाहिए, एज वेल एज वाइड जनरल एजुकेशन, और जनरल शैक्षिक योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए। दीज क्वालिफिकेशन आर डिस्कस्ड बिलो, ये नीचे वर्णित की गई हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। द एजुकेशन डेवलप्स माइंड ऑफ पर्सन एंड एनेबल्स ए पर्सन टू एप्रिशिएट बेटर द टोटल एनवायरनमेंट। जो टोटल यानी वातावरण है उसमें व्यक्ति अच्छे से ठीक से कार्य कर सकता हो और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता हो। अ सीनियर लेवल सेक्रेटरी इज़ यूजुअली अ ग्रेजुएट। अगर आप सीनियर लेवल के सचिव बनना चाहते हैं तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी जो है वो 12th क्लास पास भी चल सकता है, वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है। वन होल्डिंग अ जूनियर सेक्रेटेरियल पोजीशन एंड एस्पायरिंग टू रीच हायर इन द कैडर, और जूनियर सेक्रेटरी है, जूनियर लेवल पर अगर आप काम कर रहे हैं और हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, आप ऐसी आकांक्षा रखते हैं, डू एफर्ट्स टू एक्वायर हायर एजुकेशन, तो आपको हायर एजुकेशन लेने की कोशिश करनी है। ज्वाइन कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, इसके लिए आप कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। इट इज़ जनरली सेड दैट द मोर द एजुकेशन द ग्रेटर इज़ द अवेयरनेस, ज़्यादा एजुकेशन आप ज़्यादा अवेयर होंगे, जागरूक रहेंगे, एंड बेटर पावर ऑफ अंडरस्टैंड, और अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे, ग्रेस्पिंग एंड एक्सप्रेशन, और समझ सकेंगे और उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ भी आप जॉब के साथ साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर आपको जॉब मिल रही है तो जॉब ले लें, साथ साथ आप कंटिन्यू स्टडी रखें। दूसरा जो है क्वालिफिकेशन, वोकेशनल कोर्स, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ऑफिस मैनेजमेंट, ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अ कोर्स इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इज़ वेरी यूजफुल, यानी प्रोफेशनल कोर्स भी आपको आना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिंपल है, उसके साथ आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाला कोर्स CBSE द्वारा स्किल एजुकेशन में कराया जाता है, वो आपको आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हाई लेवल सेक्रेटेरियल जॉब एंड प्रमोशन कम ऑफन टू दोज हु हैव ब्रॉड जनरल एजुकेशन, आपकी जनरल एजुकेशन भी होनी चाहिए, साथ साथ में वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। द कोर्स इंक्लूड मास्टरी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, इसमें मास्टरी कराई जाती है विभिन्न टॉपिक पर, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं, एक स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर ऑपरेशन, ऑफिस प्रोसीजर सिखाया जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सिखाई जाती हैं और आप जो है प्रोफेशनल बन जाते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। द नेक्स्ट इज मास्टरी ऑफ IT एंड सेक्रेटेरियल स्किल, आपको IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ये भी सेक्रेटेरियल स्किल में आता है। ए प्राइवेट सेक्रेटरी मस्ट हैव ए कंप्लीट मास्टरी ऑफ सम बेसिक स्किल विच आर द एसेंशियल टूल ऑफ हिज हर ट्रेड, और ये जो है अनिवार्य है आपको आना अगर आप सेक्रेटरी ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं। कंप्लीट नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट यानी एक्सेल आना चाहिए। यूजिंग इंटरनेट लोकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज यानी इंटरनेट वगैरह से। सेंडिंग ईमेल्स एट्सेट्रा मस्ट। बिसाइड ही शी मस्ट बी एबल टू टेक डिक्टेशन, और इसके साथ ही आपको डिक्टेशन लेना भी आना चाहिए, स्पीड से आप डिक्टेशन ले सकें। ही और शी मस्ट बी फास्ट एंड एक्यूरेट ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग की स्पीड कंप्यूटर पर आपकी काम करने की गति अच्छी होनी चाहिए। द लेटर्स एंड अदर मटेरियल टाइप्ड बाय देम शुड ऑलवेज बी नीट एंड वेल अरेंज्ड,
आपके जो टाइपिंग है, जो मटेरियल जो आप टाइप करते हैं वो साफ़ सुथरा बिना गलती का होना चाहिए और अच्छे से अरेंज किया गया होना चाहिए। फेयर टू प्रेजेंट एरर फ्री वर्क होना चाहिए। फॉर सिग्नेचर, जब आप बॉस के पास सिग्नेचर के लिए लेटर लेकर जाएं तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी। अदर सेक्रेटरियल स्किल इंक्लूड मास्टरी ऑन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये भी आपको ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में सिखाया जाता है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिप्रोग्राफी एबिलिटी यानी पत्रों की कॉपीज बनाना, विथ टू राइट करेक्टली एंड टू द पॉइंट, उनको ट्रांसक्राइब करना और टू द पॉइंट लिखना। टू आंसर टेलीफोन कॉल्स, टू डील विद विजिटर्स से डील करना, आगंतुकों से। टू मीट पीपल एंड टॉक विद देम प्लेजेंटली, प्रसन्नता से सबसे मिलना। टू बी एबल टू असिस्ट टॉप एग्जीक्यूटिव, आप सीनियर अधिकारी के सहायता कर रहे हैं। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, उनके लिए जानकारी उपलब्ध कराना। ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स फॉर हिम और हर एंड डीलिंग विद अ वैरायटी ऑफ पीपल कमिंग इनटू द ऑफिस, और ऑफिस में जो भी लोग आते हैं उनसे अच्छे से डील करना। वन शुड हैव नॉलेज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो डेवलपमेंट होते हैं, जो दृश्य होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक, आर्थिक परिदृश्य के बारे में पता होना चाहिए। सोशल फील्ड्स, और सामाजिक में घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में अवेयर, जागरूक रहना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल, और जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये भी नॉलेज होनी एक सचिव को होनी चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड बाय, और ये कहाँ से नॉलेज मिलेगी? अचीव्ड बाय रेगुलर रीडिंग न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल एंड मैगजीन्स वगैरह से हम ये नॉलेज ले सकते हैं, यानी आपको न्यूज़ वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज डी, गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप सचिव सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण का जो कौशल है वो अच्छा होना चाहिए। ए लार्ज पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज वर्क कंसिस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि सेक्रेटरी को कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार से संबंधित काम करना पड़ता है, जिसमें आता है नोटिस तैयार करना, एजेंडा, मिनट्स, रिपोर्ट्स, स्पीचेज, ये सब तैयार करना होता है। देयरफॉर टू बी अ सक्सेसफुल सेक्रेटरी, और आप एक अच्छे सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, वन शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द ओरल एंड रिटन, आपको मौखिक और लिखित दोनों तरह से संप्रेषण के कौशल आना चाहिए। बिजनेस इन मेजॉरिटी ऑफ ऑफिस इन इंडिया इज कैरिड ऑन इन इंग्लिश, भारत में ज़्यादातर जो काम है इंग्लिश में होता है। इन दिस ग्लोबल इरा, और आज का जो वैश्विक युग है, इंग्लिश ऑल्सो सर्व्स एज लैंग्वेज ऑफ कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट, व्यापारिक कॉन्टैक्ट बनाने में ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत काम आती है। बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, अगर आपकी संस्था का व्यापार दूसरे देशों में है, देयरफॉर अ सेक्रेटरी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। स्किल इन शॉर्ट हैंड का स्किल भी आना चाहिए। इज़ ऑफ नो यूज़ विदाउट प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, और आपने शॉर्ट हैंड सीखी और इंग्लिश आपकी वीक है तो फिर दिक्कत हो सकती है। A secretary should preferably have the knowledge of the regional language, जहाँ कहीं आपका ऑफिस है तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मान लो आप साउथ में काम करते हैं या नॉर्थ में काम करते हैं या इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डीलिंग विद फॉरेन इंस्टीट्यूट, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन से डीलिंग करते हैं, इट विल बी एन एडवांटेज टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ वन और मोर फॉरेन लैंग्वेज, तो आपको एक से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ कुछ और भी आने चाहिए। मान लो आपकी कंपनी जर्मन से डीलिंग होता है तो जर्मन लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज हैं, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी जिसके साथ आपकी जॉब है, जिस एम्प्लॉयर, जिस नियोक्ता के साथ आप काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। बिसाइड्स द अबव, वन शुड बी थॉरोली फेमिलियर, पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कि संस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं, प्रबंधक जो हैं क्या काम करते हैं, संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वन शुड नो द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, की संस्था में क्या क्या सामान, क्या क्या रेंज जो है बनाया जाता है, एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था क्या क्या काम करती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, की फिगर्स इन एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी अलॉन्ग विद ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि वो आपके जो अधिकारी हैं
वो किस फील्ड में वर्क करते हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ करनी होंगी। विद होम वन इज़ वर्किंग, आप जिनके साथ काम करते हैं तो उनके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। द मोर वन नोज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन द बेटर जॉब वन विल बी एबल टू। अगर आप ये सब बातें आपको पता होंगी तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं संस्था में। द नेक्स्ट इज पर्सनल क्वालिटीज़। एक सचिव की जो निजी योग्यताएं हैं, ये तो थी जो योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं और स्किल वगैरह, कौशल वगैरह। कुछ सचिव के अंदर अपनी कुछ कौशल होते हैं, निजी जो योग्यताएं होती हैं। ए सेक्रेटरी शुड पोजेस ए वैरायटी ऑफ सॉफ्ट स्किल। आपके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल होने चाहिए तभी आप सफलता से अपने कार्य का निर्वहन कर सकेंगे। तो ये आपको मैंने सारी बात बता दी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसी को हम हिंदी माध्यम में भी देख सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी में इजीली समझा जा सकता है। और आप हिंदी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वाला वर्जन भी आप देख सकते हैं। तो दोनों वर्जन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में दी जा रही है। और ऐसा वीडियो शायद ही आपने कहीं और देखा होगा जिसमें दोनों ही माध्यम से और साथ साथ में समझाया भी जा रहा है, एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको समझाया जा रहा है। तो होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास है, कभी भी आप इसको घर पर कहीं भी बैठे देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास 24/7 आप ही के पास रहती है। तो कभी भी आप ओपन करें वीडियो को, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं जो आपने बुक में पढ़ा है और जो वीडियो में देखा है। वीडियो से होता क्या है कि अच्छी जानकारी मिल जाती है और आपको सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, राइट इन ब्रीफ द डिफरेंट स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि सेक्रेटरी के पास क्या क्या स्किल होने चाहिए। सेक्रेटरी स्किल, सेक्रेटरी मस्ट हैव फॉलोइंग स्किल। नंबर 1 डिप्लोमा और रेलेवेंट सर्टिफिकेट, यानी एक डिप्लोमा होना चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2+ ईयर्स क्लरिकल एक्सपीरियंस, कहीं पहले से काम किया है तो वो भी आपके पास लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डाटा प्रोसेसिंग, यानी आपको एक्सेल डाटा प्रोसेसिंग का वर्क आता है तो अब वो वरीयता दी जाती है जॉब में। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जैसा कि पहले पढ़ा, आईटी की नॉलेज होनी चाहिए और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तो आना ही चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आप इंग्लिश में अच्छे से पत्राचार कर सकते हैं, यानी आपको पत्राचार की नॉलेज होगी तो आप अच्छे से काम कर सकेंगे इंडिपेंडेंटली। ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। एक्सेप्शनल रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपके पास संप्रेषण की मौखिक और लिखित योग्यता है करने की तो ये भी आपके लिए स्किल का काम करेगी। तो सचिव के विभिन्न कौशल हो गए। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ ए सेक्रेटरी। पहले हमने क्वालिफिकेशन समझी थी, अब क्वालिटीज़, निजी योग्यता सचिव के अंदर जो अपनी हर एक के अंदर अलग अलग होती है, तो अभी हम वो देखेंगे वो क्या है। अडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनता। एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैज़ गॉट द क्वालिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी समय को अपने को एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट अंडर ऑल सिचुएशंस इन ऑफिस बिकम्स इजी एंड लेस स्ट्रेनिंग। उससे क्या होता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, आप सिचुएशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ प्राइवेट सेक्रेटरी शुड बी अडेप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सभी लोगों के साथ आप अनुकूल एडजस्ट कर सकते हैं। सिचुएशन, लोग हों, परिस्थिति हो एंड प्रॉब्लम्स, कोई समस्या भी आ जाती है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर लेते हैं। समटाइम्स इट मे हैपन दैट वन एग्जीक्यूटिव इज ट्रांसफर्ड, आपके अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है एंड द न्यू एग्जीक्यूटिव टेक्स ओवर, और नए अधिकारी आ गई हैं। द न्यू एग्जीक्यूटिव माइट नॉट बी हैविंग द सेम नेचर, और पुराने अधिकारी जो हैं वो चले गए और नए अधिकारी, उनका नेचर एकदम सेम नहीं हो सकता, उनका टेम्परामेंट थोड़ा अलग हो सकता है। ऑल्सो देयर में बी हैवी वर्क एट वन टाइम, कभी कभी काम में जो है ज़्यादा काम आ जाता है कभी कभी, और डेडलाइन आ जाती है, अंतिम सीमा भी पास में है, तो आप उसको एडजस्ट, एडेप्टेबिलिटी का गुण होगा तो आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
Thus, a secretary should inculcate habit of adjusting with different types of persons or situation. विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और स्थितियों में काम करना आना चाहिए. The next is cooperative attitude, यानी आप का जो है रवैया वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोगात्मक. इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिवनेस मीन्स असिस्टिंग एवरी मेंबर. आप सभी सदस्यों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं. विद अ कर्टियस एंड हेल्पफुल एटीट्यूड, ऐसा कि आप मदद के लिए तैयार रहते हैं. इंक्लूडिंग एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल एट टाइम्स, अपने आप पर भी आपको कंट्रोल नियंत्रण रखना है. ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर आप अपने ऊपर किस तरह से होल्ड कर सकते हैं. इट इज़ टीम वर्क, क्योंकि संस्था में काम करना टीम यानी मिलजुल कर काम करना होता है. दैट काउंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और टीम वर्क ही काउंट होता है. द सेक्रेटरी शुड कोऑपरेट विद एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी का कॉपरेशन जरूरी है, सब मिलजुल कर काम करते हैं. फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग, सभी रैंक के व्यक्ति मिलजुल कर संस्था चलती है. कोऑपरेटिवनेस एनहांसेस रेस्पेक्ट ऑफ ए सेक्रेटरी, इससे क्या सचिव की रेस्पेक्ट, उसको आदर मिलता है कोऑपरेटिव होने से. द अर्जेंसी ऑफ वर्क में रिक्वायर समटाइम्स टू सिट लेट, कभी कभी आपको देर तक भी काम करना पड़ सकता है. और टू अटेंड ऑफिस ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी में भी काम करना पड़ सकता है. इफ़ द एक्सिजेंसीज ऑफ वर्क रिक्वायर्स, ये काम की आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है. वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप सिचुएशन को समझकर कोऑपरेट करेंगे. नेक्स्ट, कर्टेसी. A secretary should show proper consideration for all members, यानी सभी की ओर ध्यान देना है आपने. ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू आउटसाइड कॉलर्स, बाहर से अगर कोई आपको कॉल आती है उनके साथ, या संस्था के भीतर हैं, सभी की तरफ आपका अच्छा अटेंशन ध्यान होना चाहिए. वन मस्ट अवॉइड एम्बेरेसिंग एनीवन, अगर आप किसी को अवॉइड करेंगे तो बुरा लगेगा. एंड मेकिंग सरकास्टिक कमेंट्स, और आपको अच्छे कमेंट, भद्दे कमेंट मिलेंगे. कर्टेसी में बी शोन इन ग्रीटिंग ईच मेंबर, सभी के साथ अच्छे से ग्रीटिंग करें, शुभकामनाएं दें. एंड विजिटर्स प्लेजेंटली, और ख़ासकर जो बाहर से लोग आते हैं उनसे भेंट मुलाकात अच्छे से की जाए. ऑफरिंग ए सीट, उनको आने पर सीट ऑफर की जाए, इस तरह से व्यवहार किया जाए. एंड विद यूज़ ऑफ वर्ड्स सच एज प्लीज़, कृपया बैठ जाइए, और थैंक यू, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए. नेक्स्ट है लॉयल्टी. लॉयल्टी क्या होती है देखते हैं. लॉयल्टी, टू बी लॉयल मीन्स फेथफुल, यानी स्वामी भक्त. जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए. टू द एम्प्लॉयर, और जिस नियोक्ता के साथ आप काम करें. एंड ऑलवेज हेल्पफुल फॉर हिम, और उनकी सदा हेल्प करें. अ सेक्रेटरी शुड बी डेडिकेटेड टू द जॉब एंड डू असाइन्ड वर्क, जॉब के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति, और जो भी काम दिया गया ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ईमानदारी से करना चाहिए. लॉयल्टी इज़ क्रिटिकल क्वालिटी फॉर होल्डिंग अ सेक्रेटेरियल पोजीशन, आप सचिव की पोजीशन पर हैं तो आपके अंदर ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन ऑर्डर टू बी लॉयल टू योर एग्जीक्यूटिव एंड टू द कंपनी और फर्म और इंस्टीट्यूशन फॉर विच यू वर्क, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एग्जीक्यूटिव गोल्स. अगर आप जो लॉयल्टी कैसे दिखाएंगे, तो आपको जो है अधिकारी का गोल पता होना, उद्देश्य क्या है कि वो किस तरह से क्या चाहते हैं आपसे, वो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, संस्था के उद्देश्य क्या हैं. जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका उद्देश्य अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, अच्छी जॉब लेना, तो अपना उद्देश्य समझकर लॉयल्टी यानी फेथफुल रहना चाहिए हर समय, यानी गोल की तरफ नज़र होनी चाहिए आपकी. नेक्स्ट इज पंक्चुअलिटी. सचिव हैं तो पंक्चुअलिटी तो बहुत ही ज़रूरी है. पंक्चुअलिटी क्या होती है. पंक्चुअलिटी मीन्स अवेलेबल टू द एग्जीक्यूटिव फॉर वर्क एट द डिज़ायर्ड टाइम. जब आपके अधिकारी को आपकी ज़रूरत हो आप वहाँ रहें, ये नहीं कि आप कहीं और इधर उधर चले जाएं. एंड ऑल्सो टू फिनिश द असाइंड जॉब, और जो भी काम दिया जाए उसको प्रॉपर टाइम, निर्धारित समय में पूरा कर लें. द सिंपल बट सिग्निफिकेंट क्वालिटी इज़ वेरी एसेंशियल. ये बहुत ही सिंपल क्वालिटी है लेकिन बहुत अनिवार्य है सचिव के लिए कि समय का पाबंद होना चाहिए. वन मस्ट नॉट बी
लेट स्टार्टर, आप कोई भी काम देरी से ना शुरू करें। अक्सर देखा गया है क्लास में कुछ स्टूडेंट्स काम छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टीचर्स ने जब बुलाया तो काम हुआ नहीं, तो लेट स्टार्ट किया। और अर्ली स्टॉपर, और शाम को आप जल्दी भागने की जल्दी रहती है कि हाँ स्कूल की बेल बजे और हम चले जाएं, या ऑफिस की छुट्टी हो तो एकदम से चले जाएं। जल्दी जाना ये भी अच्छा नहीं होता, और लेट काम करना ये भी अच्छा नहीं होता। इट इज़ वेरी अनोइंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव, इससे क्या है अधिकारी नाराज़ हो जाते हैं, टू फाइंड हिज हर सेक्रेटरी एब्सेंट व्हेन समथिंग रिक्वायरिंग, और आपको अधिकारी को आपकी ज़रूरत है और आप वहाँ तुरंत घर चले गए या देर से आए, तो ये अच्छा नहीं होता। द नेक्स्ट इज टैक्टफुलनेस, यानी आपको चतुराई से काम लेना भी आना चाहिए। टैक्ट एनेबल्स वन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन प्रोविज़न, और किसी ऐसे समय में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपको टैक्ट से काम लेना होता है। इट इज़ द पर्सनल स्किल, और ये पर्सनल स्किल होता है किस तरह से आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ऑफ सेइंग और डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, किस परिस्थिति में किस तरह से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। द एबिलिटी टू हैंडल अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन सिचुएशन है और आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, ये हर किसी में टैक्ट अलग अलग होता है। इट हैज़ बीन ट्रूली कॉल्ड द फाइन आर्ट ऑफ अवॉइडिंग ऑफेंस, यानी कठिन समय में आपकी आर्ट जो है वो गलतियों को किस तरह से आप ढक लेते हैं। अ सेक्रेटरी इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज टैक्ट इन डीलिंग विद हिज हर एम्प्लॉयर कलीग विजिटर, तो ये आपकी जो आर्ट है आप अपने अधिकारी के साथ, नियोक्ता के साथ, कलीग साथियों के साथ, विजिटर के साथ किस तरह से आप डील करते हैं उस समय प्रकट होती है। इट्स जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर एसेंशियल टू बिकम टैक्टफुल, तो सचिव को टैक्टफुल होना चाहिए, यानी थोड़ा चतुर चालाक भी होना चाहिए। प्लीजिंग वॉइस, आपकी आवाज़ मधुर होनी चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड हैव अ लो बट कॉन्फिडेंट, धीमी आवाज़ में बात करें लेकिन कॉन्फिडेंट, यानी आप नज़र आए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। वेल कंट्रोल्ड एंड प्लीजिंग वॉइस, मधुर आवाज़ होनी ही चाहिए। ए प्लेजेंट क्लियर वॉइस इज़ अट्रैक्टिव वाइल लाउड एंड डिमांडिंग वॉइस, जो तेज़ आवाज़ के बजाय मधुर आवाज़ में बात किया जाए तो वो मधुर आवाज़ आकर्षक होती है, और जो लाउड साउंड होती है वो अनअट्रैक्टिव होती है। इट हैज़ आल्सो टू बी अंडरस्टूड दैट अ वेरी लो एंड रिटायरिंग वॉइस मेक्स कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, लेकिन आवाज़ इतनी भी स्लो ना हो कि समझना मुश्किल हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। मधुर आवाज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एंड पॉइज, ये क्या होता है? पर्सनैलिटी व्यक्तित्व इज़ यूजुअली लिंक टू व्हाट यू आर, वो पता लगता है कि आप क्या हैं। व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, पर आपकी पर्सनैलिटी जो होती है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड हाउ यू डू। पर्सनैलिटी मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उसकी पर्सनैलिटी ही अलग करती है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर यू हैव, आप दिखने में कैसे लगते हैं वो एक उससे संबंधित नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट रादर द एक्सप्रेशन ऑन दोज फीचर्स, लेकिन आप हाव भाव कैसे दिखाते हैं। गुड पर्सनैलिटी क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छी पर्सनैलिटी अच्छा प्रभाव डालती है दूसरे लोगों पर। पोइज इज़ गेटिंग along with people well without superior और inferior feeling, इससे क्या है कि आप बड़े और छोटे की ऐसी भावनाएं नहीं आती पॉइज से। इट कम्स फ्रॉम नोइंग वंस एबिलिटी एज वेल एज लिमिटेशन, हर व्यक्ति की कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ उसकी सीमाएं होती हैं। पॉइज enables a secretary to be at ease and also to make others feel it ease, तो सेक्रेटरी क्या करता है कि दूसरे को भी ईज़ यानी अच्छा महसूस करने देता है, खुद भी अपने आप को भी अच्छा महसूस कराता है, तो यही पॉइज होता है। इट इज़ राइटली सेड दैट नोइंग दैट यू आर वेल ग्रूम्ड, आप अच्छे से तैयार हैं, विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। एंड कॉन्फिडेंस गिव यू पॉइज, और कॉन्फिडेंस ही आपको
पॉइज देता है। देखते हैं नेक्स्ट 9, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। गुड इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल विच हेल्प अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद अदर प्रॉपरली, ताकि आप दूसरे से किस तरह से व्यवहार करते हैं, आपसी व्यवहार जो है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, संस्था के अंदर। इट इज़ द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स मेंबर्स, दूसरे व्यक्तियों के साथ, संस्था के जो दूसरे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। वेदर सीनियर और जूनियर, वो सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ सेक्रेटरी टू पोजेस एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल, तो आपस का व्यवहार भी सेक्रेटरी का अच्छा होना चाहिए, पारस्परिक व्यवहार जिसे कहते हैं। स्किल टू फैसिलिटेट अफेक्टिंग वर्किंग रिलेशनशिप, इससे जो है वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। तो ये थे एक सचिव के क्या क्या गुण हैं। अब हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो पहला है अनुकूलनशीलता, दूसरा सहकारी मनोवृत्ति यानी एक दूसरे की सहायता करना, सौजन्य, वफादारी, पंक्चुअल फेथफुलनेस, समय की पाबंदी, चातुर्य, टेक्टफुलनेस, मन भावन, आवाज़, प्लीजिंग वॉइस, व्यक्तित्व और शिष्टता, पॉइज, अच्छा पारस्परिक कौशल। तो ये सारे गुण हिंदी माध्यम जो स्टूडेंट हैं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी में भी समझ सकते हैं, और जिनको हिंदी में थोड़ी डिफ़िकल्टी है वो इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट यानी स्वागत अधिकारी। डिफाइन रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट से आप क्या समझते हैं? रिसेप्शनिस्ट इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन अ होटल, जो होटल में काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं। आंसरिंग द टेलीफोन एंड डीलिंग विद विजिटर्स एंड गेस्ट्स व्हेन दे अराइव, जब जो है अधिक गेस्ट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, आगंतुक आते हैं, तो उनके साथ टेलीफोन से व्यवहार किया जाता है, उनको उत्तर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट होता है। स्वागत अधिकारी को परिभाषित करें। रिसेप्शनिस्ट वह व्यक्ति होता है जो होटल, ऑफिस आदि में काम करता है, टेलीफोन का जवाब देता है, आने वाले आगंतुक और मेहमानों के साथ व्यवहार करता है। तो ये हो गया स्वागत अधिकारी। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ रिसेप्शनिस्ट? रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट अगर जॉब निकलती है तो उसमें कई सारे नाम हो सकते हैं, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट ही लिखा हो। द अदर नेम ऑफ रिसेप्शनिस्ट इज़ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, इसको फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी कहा जाता है, फ्रंट डेस्क ऑफिसर, इंफॉर्मेशन क्लर्क भी कह सकते हैं, फ्रंट डेस्क अटेंडेंट भी कह सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, सेक्रेटरी वगैरह कई नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसी कोई जॉब आती है और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप घबराएं नहीं, ये सारे एक जैसे ही वर्क होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसेप्शनिस्ट? रिसेप्शनिस्ट को, स्वागत अधिकारी को कार्य क्या करने होते हैं? तो देखते हैं जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिसेप्शनिस्ट आर यूजुअली द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, संस्था में आता है तो सबसे पहले लोग उन्हीं से संपर्क करते हैं। विद हुम क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज़ विल बी इंटरेक्टिव, सबसे पहले उन्हीं से वार्तालाप होती है। व्हेन कॉन्टैक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में आते हैं। फॉलोइंग आर द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसेप्शनिस्ट, निम्नलिखित रिसेप्शनिस्ट के कार्य हैं। सर्व्स विजिटर्स, जो बाहर से आते हैं आगंतुक, उनकी सेवा करना। ग्रीटिंग, उनका स्वागत करना। वेलकमिंग एंड डायरेक्टिंग देम अप्रोप्रिएटली, तो उनको दिशा निर्देश देना कि कहाँ किससे मिलना होगा। नोटिफाइज कंपनीज पर्सनल ऑफ विजिट और अराइवल, उसका ध्यान रखना कि कंपनी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आगंतुक है और कहाँ कहाँ कितने, उसको सबको नोट करना, और विजिट किसकी हो रही है और कौन आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेंटेन सिक्योरिटी एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। सिक्योरिटी यानी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी का ध्यान रखना और टेलीफोन वगैरह जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन द्वारा जो संप्रेषण होता है उसको ध्यान में रखना। इन्फॉर्म विजिटर्स बाय मेंटेनिंग एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट डायरेक्टरी, जो स्वागत अधिकारी होता है उसके पास एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट की एक डायरी होती है जिसमें वो आगंतुकों को सूचना देता है कि किस कमरे में आपको जाना है, किससे मिलना है। मेंटेन सिक्योरिटी बाय फॉलोइंग प्रोसीजर, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या जो नियम हैं संस्था के वो आपने फॉलो करने होते हैं स्वागत अधिकारी को। मॉनिटर्स लॉगबुक एंड इशूइंग विजिटर बैज, विजिटर्स जो बाहर से आते हैं उनको बैज वगैरह देना, जो भी संस्था के नियम हैं वो फॉलो करने हैं ताकि सुरक्षा का
ध्यान रखा जाए। ऑपरेट्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सचिव स्वागत अधिकारी को टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चलाना आना चाहिए। बाय फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है जो मशीन कैसे चलाई जाती है वो फॉलो करना। हाउस फोन एंड कंसोल ऑपरेशन, जो टेलीकॉम वगैरह फैसिलिटीज़ होती है उसको किस तरह से संचालन किया जाता है वो उसको स्वागत अधिकारी को पता होना चाहिए। कीप्स अ सेफ एंड क्लीन रिसेप्शन, रिसेप्शन एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाय कंप्लाइंग विद प्रोसीजर, जो भी वहाँ के नियम हैं संस्था के वो फॉलो करने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन। सपोर्ट कंटिन्यूटी अमंग वर्क टीम्स बाय डॉक्यूमेंटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्शन, तो अपनी टीम के साथ सपोर्ट करना, संप्रेषण वो आप दस्तावेज़ों से कर सकते हैं, किस तरह से आपने टीम के साथ तालमेल बनाए रखना है। इरेगुलरिटीज़ एंड कंटिन्यू नीड्स, जो भी ज़रूरत समझी जाती है उसके अनुसार अपने टीम के साथ कार्य करना। कंट्रीब्यूट टू टीम एफर्ट बाय अकॉम्प्लिशिंग रिलेटेड रिजल्ट्स एज नीडेड, तो टीम के साथ काम करके जो रिजल्ट मांगा गया है उसके अनुसार आवश्यकता अनुसार कार्य करना। तो ये स्वागत अधिकारी के काम है। नौकरी की जिम्मेदारियां, यानी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, दस्तावेज संचार कार्यों को भी ध्यान रखना है और टीम के बीच निरंतर कार्य करते रहना है और संबंधित परिणाम प्राप्त करने हैं। अब आता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस यानी स्किल्स ऑफ रिसेप्शन, एक रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए। तो सबसे पहले टेलीफोन स्किल, यानी टेलीफोन पर का कौशल होना चाहिए, अच्छे से चलाना आना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक कम्युनिकेशन आना चाहिए। कस्टमर फोकस, जो कस्टमर ग्राहक आते हैं उन पर ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन संगठन संबंधी योग्यता होनी चाहिए। इन्फॉर्मिंग अदर्स, दूसरों को सूचना देने की योग्यता होनी चाहिए। लिसनिंग, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, यानी वो अपने फील्ड में प्रोफेशनल हो। हैंडल प्रेशर, दबाव में भी काम करना आना चाहिए। सप्लाई मैनेजमेंट के बारे में उसको आपूर्ति प्रबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस में क्या क्या होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन यानी कॉलेज की डिग्री तो होनी ही चाहिए। फेमिलियरिटी विद फोन सिस्टम ये भी उसको आना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले से कुछ काम यदि कहीं एक्सपीरियंस है तो वो तो आना ही चाहिए। विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर ऐसी योग्यता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हिंदी माध्यम में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये हिंदी माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो ये सारी योग्यताएं, आपने वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।